क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पर? कॉन्टेक्स्ट ये है, अगर आप पूरा चैप्टर 14 पढ़ते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है अन्य भाषा की। एंड मोस्टली जब भी कोई अन्य भाषा की बात करेगा, अन्य भाषा के बारे में सिखाएगा, तो इस चैप्टर में से आना ही पड़ेगा। और वो कौन सा वचन कोट करेंगे? ये वाला, कि जो कोई भी अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। बस, तो जो भी अन्य भाषा को लेकर बात करेगा इस चैप्टर में इस वचन को जरूर पढ़ेगा। अब इसी वचन को पढ़ के बस कहानी खत्म कर देंगे, लेकिन आगे क्या बात हो रही है, आगे पूरा चैप्टर क्या डिटेल कर रहा है, पौलुस पूरे चैप्टर में असल में कहना क्या चाह रहे हैं, उस चीज को ना तो समझेंगे और ना ही समझाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी भाई बहनों से विनती करता हूं कि प्लीज आप किसी को भी, मैं बार बार कहता हूं कि मुझे भी, मेरे ऊपर भी अंधाधुंध विश्वास मत करो। वचन को खुद पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट को खुद देखो। जो भी वचन आपके सामने कोट किया जाता है आप खुद भी उन वचनों को लिखकर बाद में उनकी स्टडी कर सकते हैं, खुद से पढ़ लीजिए। तो ये जो चैप्टर 14 है, क्या ये चैप्टर प्रूव करता है कि अन्य भाषा बहुत जरूरी है या अन्य भाषा में दुआ करना जरूरी है? वेल, ऑफ कोर्स ये चैप्टर कहता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो, लेकिन ये चैप्टर असल में अगर हम डीपली से पढ़ें और समझें तो पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन पौलुस निकाल रहे हैं वो ये है कि अन्य भाषा हमारी जिंदगी का या किसी की जिंदगी का पहला स्थान नहीं होना चाहिए कि बस अन्य भाषा होना ही जरूरी है। देखिए, हमने अन्य भाषा के ऊपर ऑलरेडी काफी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे आप जाकर आप सर्च करिए टेल द ट्रूथ याकूब टंग्स करके जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। 3-4 वीडियोस कम से कम इसके ऊपर बनाए हैं डिटेल में इसे एक्सप्लेन करते हुए। तो अभी मैं यहाँ पर कई लोगों के सवाल ये मन में आता है कि क्या अन्य भाषा सभी विश्वासियों के लिए है? ऑफ कोर्स नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्या अन्य भाषा पवित्र आत्मा है? नहीं। क्या अन्य भाषा एक साइन है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? नहीं। क्या अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है? ऑफ कोर्स है। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा नहीं है, और अन्य भाषा हर एक विश्वासी के लिए नहीं है। आप इस चैप्टर से प्रूव करेंगे, प्लीज पढ़ लो, खुद पढ़ लो, मेरे ऊपर विश्वास मत करो। चैप्टर 14 को, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 को खोलिए, खुद बैठकर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इस चैप्टर में जब आप पढ़ते जाएंगे तो संत पौलुस दोनों चीजों को साइड बाय साइड लेकर चल रहे हैं। दो चीजों को, एक वो लेकर चल रहे हैं भविष्यवाणी को, और दूसरा साथ में वो लेकर चल रहे हैं अन्य भाषा को। जब आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। चलो मैं 1-2 वचन आपके लिए पढ़ देता हूं। सबसे पहले वचन 1 को जब आप पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 का 1, इससे पहले पौलुस, इससे पहले कि भविष्यवाणी की बात करे, इससे पहले कि अन्य भाषा की बात करे, इससे पहले कि किसी और वरदान की बात करे, सबसे पहले संत पौलुस कह रहे हैं कि आत्मा का ये जो पहला फल है प्रेम, वो आपकी जिंदगी में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रेम कहता है कि प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, कि आत्मिक जो वरदान है उनकी धुन में रहो, कि परमेश्वर आपको आत्मिक वरदान दें, क्योंकि ये आपकी तरक्की के लिए भी हैं और कलीसिया की तरक्की और उन्नति के लिए भी हैं। फिर आगे वो कहता है विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। वाह, देखिए पहले ही वचन में संत पौलुस ने बाकी सारे वरदानों को किनारे करके एक वरदान को सबसे ऊपर रख दिया है। कौन सा वो वरदान है? भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी दो तरह की है। क्या है? सबसे पहले परमेश्वर के द्वारा कुछ वचन को लेकर लोगों तक पहुंचाना। परमेश्वर का मतलब जो वचन है वो लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि हम आज कर रहे हैं। हम परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जो बात परमेश्वर, जो सुसमाचार परमेश्वर ने दिया है, जो सच्चाई या जो गुड न्यूज परमेश्वर ने हमें दी है, उसे लोगों तक पहुंचाना, उद्धार का मैसेज लोगों तक पहुंचाना, ये भी भविष्यवाणी ही है। क्योंकि भविष्यवक्ता क्या करते थे? परमेश्वर जो उन्हें मैसेज देता था उसे वो लोगों तक पहुंचाते थे। आज ये जो मैसेज परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी भविष्यवक्ता हैं।
फिर दूसरी भविष्यवाणी होती है कि जो बातें परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रकट की हैं भविष्य को लेकर, आने वाले समय को लेकर, जैसे बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ इज़िकियल, यिर्मयाह एंड बुक ऑफ रेवलेशन ऑफ कोर्स, जैसे कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की बातें अपने दासों के ऊपर जाहिर की हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। सो वो एक भविष्यवाणी है। एक भविष्यवाणी है परमेश्वर के वचनों को लोगों तक डिलीवर करना, दूसरा भविष्यवाणी एक है कि आने वाली यानी भविष्य की बातें लोगों तक पहुंचाना। सो इस पूरे चैप्टर में जब आप देखोगे तो हमें एक चीज क्लियर समझा रही है कि संत पौलुस इस पहली टाइप वाली जो भविष्यवाणी मैंने बताई उसकी बात कर रहा है कि परमेश्वर के जो मैसेज है, जो तसल्ली की बातें हैं, जो लोगों के भले की बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाई जाए, वो भविष्यवाणी की संत पौलुस यहां पर बात कर रहे हैं। सो पहले ही चैप्टर में संत पौलुस सारे वरदान, वो चाहे अन्य भाषा का वरदान हो, अन्य भाषा के अर्थ का वरदान हो, वो चाहे किसी भी तरह के इंकरेजमेंट करने का, लोगों की हेल्प करने का, वो चाहे विश्वास का, उपदेश का, भजन का, कोई भी वरदान हो, इन सबको साइड पे करके सबसे पहले वो करते हैं कि आपके अंदर आत्मा का फल जरूरी है जो कि प्रेम है। और वो कहता है कि हाँ, वरदानों की चाह तो करो, इच्छा रखो कि प्रभु आपको वरदान दे, लेकिन सबसे जो जरूरी वरदान आप मांगो परमेश्वर से वो है भविष्यवाणी का वरदान। भविष्यवाणी का वरदान यह क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है, अगर आपको परमेश्वर ने अपने वचनों की समझ दी है कि आपको परमेश्वर इंकरेजमेंट दे, आपको परमेश्वर हिम्मत दे कि आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सके, तो इससे बड़ा कोई भी वरदान, मैं वरदानों की बात कर रहा हूं, इससे बड़ा कोई भी वरदान आपके पास परमेश्वर नहीं दे सकता है। इससे बड़ा, देखिए मैं वरदानों को कम नीचा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सारे वरदान वचन यही कह रहा है कि पवित्र आत्मा देता है हमें। सो सारे वरदान स्पेशल हैं, जरूरी हैं, लेकिन जैसे संत पौलुस ने कह दिया कि सारे वरदानों की धुन में रहो, लेकिन सबसे जरूरी मैं कहता हूं कि भविष्यवाणी के वरदान को चाहो, कि भविष्यवाणी करो। फिर आगे जब आप वचन 2 को पढ़ते हैं, 2 में वही लिखा है कि जो भविष्य अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से भेद की बातें करता है। फिर वचन 3 में वो कहता है परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। जो भविष्यवाणी करता है, जो वचन का प्रचार करता है, वो क्या करता है? वो मनुष्यों के लिए उनकी उन्नति का प्रचार काम करता है, उनके उपदेश का काम करता है और उनके साथ शांति की बातें करता है। सो जब आप पूरा चैप्टर साइड बाय साइड पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा, आप एक साइड लिखते जो भविष्यवाणी, एक साइड लिखते जो अन्य भाषा, इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे संत पौलुस की बातों को, तो आपको पता चलेगा कि संत पौलुस भविष्य अन्य भाषा को साइड कर रहा है, किनारे कर रहा है, कि अन्य भाषा उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी भविष्यवाणी है, यानी उपदेश देना, वचन का प्रचार लोगों तक करना है। सो आई होप कि ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया, क्योंकि मैं आज का ये टॉपिक है यही नहीं है, अन्य भाषा के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों का बार बार कमेंट आते रहते हैं, कई लोगों के सवाल आते रहते हैं। सो इस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है कि अन्य भाषा सभी विश्वासियों के लिए नहीं है, और ना ही आपको इतनी इसकी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अन्य भाषा चाहिए, मुझे नहीं। संत पौलुस कहता है कि अगर आपको कुछ चाह रखनी है किसी वरदान की, तो वो भविष्यवाणी के वरदान की चाह रखो, कि परमेश्वर आपको हिम्मत दे कि आप लोगों तक उसके मैसेज को पहुंचाने वाले बन जाएं। प्लीज मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करो, मेरे ऊपर भरोसा मत करना कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है या वो गलत है। नहीं, आप, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि आप खुद इस चैप्टर को पढ़ो, खुद पढ़ो, प्लीज खुद पढ़ो। तो यहां पर फिर हम जब आ जाते हैं, चलिए अब वरदानों में कि कौन कौन से वरदान है। तो आत्मा एक ही है, जैसे वचन चैप्टर 12 में लिखा है, आत्मा एक ही है और वो ये सारे वरदान हमें देता है। तो ये जो अन्य भाषा है, ये भी वरदानों में से सिर्फ एक वरदान है, ये पवित्र आत्मा नहीं है, वरन पवित्र आत्मा के जो दिए हुए वरदान है, अन्य भाषा, भविष्यवाणी, उपदेश, भजन, लोगों की मदद करना, विश्वास, ये सारे जितने भी वरदान है, इन सबों में से ये एक वरदान है अन्य भाषा। लेकिन अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। वचन इस बात पर क्लियर है, अगर कोई इसके ऊपर बहस करे या कुछ ये वो वचनों को ट्विस्ट करके माने या सिखाए, वो बात अलग है, लेकिन जो वचन हमें बता रहा है वो बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि चैप्टर 14 के जैसे हमने पढ़ा, पहले ही वचन में संत पौलुस इस बात को क्लियर कर देते हैं। अब देखिए, मैं उन लोगों को नीचा नहीं दिखा रहा हूं जिनके पास अन्य भाषा है, संत पौलुस भी इस बात को क्लियर करता है, क्योंकि मैं वचनों के हिसाब से चलता हूं। पौलुस कहता है कि देखो, जो अन्य भाषा बोलता है उसे बोलने दो, उन्हें ना रोको, उन्हें ना रोको। लेकिन सबसे जरूरी वो कहता है कि अच्छा यही होगा, पौलुस कहता है अपने बारे में, कि मैं बड़ी बड़ी अन्य भाषा में बातें करूं लेकिन जिससे कोई फायदा ना हो, इससे जरूरी बोला यही होगा कि मैं 5 बातें आपकी उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए करूं, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर अगला वरदान संत पौलुस बता रहे हैं कि किसी के पास अन्य भाषा का अर्थ निकालने का भी वरदान है। अन्य भाषा का भी वरदान है, लेकिन किसी के पास अन्य भाषा का अर्थ निकालने का भी वरदान है।
अगर आप वही चाहते हैं कि मुझे अन्य भाषा का वरदान मिले, क्या आपने ये भी प्रार्थना करी है कि प्रभु मुझे अन्य भाषा के अर्थ निकालने का भी मुझे वरदान दे, ताकि मैं जो बोलूं या अगर कोई मेरे पास अन्य भाषा बोल रहा है तो मैं उसका अर्थ लोगों को बता सकूं कि ये क्या बातें कर रहा है या ये क्या मैसेज देना चाहता है कलीसिया को। ये भी बहुत ही जरूरी है। तो ये 5 वरदान हमें यहाँ इसी एक वचन में देखने को मिल रहे हैं जिसमें वो वरदानों की बात कर रहे हैं।